हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, स्वामी यति नरसिम्हानंद जी महाराज अपना बड़ा दिल दिखाते हुए भारत के बड़े बड़े उलेमाए दीन से गुजारिश किया है। भारत के इतिहास में शायद ये पहला मौका होगा कि स्वामी जी खुद आगे बढ़कर मुस्लिम स्कॉलर्स को न्योता भिजवाया है। स्वामी जी इस्लाम के ऊपर अपने बयानों के लिए एक कंट्रोवर्शियल फिगर माने जाते हैं। ये सारी पुरानी बातें हैं। अब स्वामी जी नई भारत की कल्पना करते हुए पिछले हर विवाद को भूलने को तैयार है। अब सवाल उठता है कि स्वामी जी बड़ा दिल दिखाते हुए गुजारिश तो कर दिया है, लेकिन मुस्लिम स्कॉलर्स गुजारिश कबूल करके बड़ा दिल दिखाएंगे? ऐसे ही कुछ अहम सवालात और अपने द्वारा की गई गुजारिश की चर्चा करने के लिए स्वामी जी एक्स मुस्लिम समीर भाई के चैनल से जुड़ रहे हैं। सारी बातें पूरी डिटेल में खुद स्वामी जी आपको बताएंगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर दबाकर कीजिएगा और बातों को अच्छे से विस्तार पूर्वक समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इस्लाम के मौलानाओं से ये कहना चाहता हूं कि आओ बैठकर बात करते हैं। हमारे कुछ सवाल हैं इस्लाम के बारे में, उनका जवाब दीजिए। वो हमेशा कहते हैं कि इस्लाम को सही नहीं समझा गया, इस्लाम को गलत तरह से बता रहे हैं। वो कहते हैं नरसिम्हानंद झूठ बोल रहा है। वो कहते हैं कि एक्स मुस्लिम जो लोग हैं वो झूठ बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि पंडित सिद्धांत चतुर्वेदी जी झूठ बोल रहे हैं। वो हमेशा ये बात कहते हैं। तो मैं एक बार कहना चाहता हूं कि आओ साथ बैठकर बात करते हैं। देखिए, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैंने जितना देखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रोक वगैरह जो भी है, उनमें इस्लाम का पक्ष बहुत मजबूत है। हमारा पक्ष उतना मजबूत नहीं है। लेकिन चलिए, फिर भी मैं उसे एक निष्पक्ष आकलन के लिए जो मुस्लिम मौलाना हमें बताएं और जो हमारी अपनी जिज्ञासाएं, उन्हें एक साथ रखते हैं। देखिए, मैं ये मानता हूं कि मोहम्मद एक चोर, एक लुटेरा, एक बलात्कारी, एक हत्यारा, एक औरतों का सौदागर और एक बहुत ही क्रूर तानाशाह था। लेकिन मौलाना कुछ और कहते हैं। तो मैं किन तथ्यों के आधार पर मोहम्मद को ऐसा मानता हूं, मैं वो तथ्य रखूंगा। मौलाना वो तथ्य रखें किसकी जिन तथ्यों के आधार पर वो कह सकते हैं कि मोहम्मद केवल मुसलमानों का नहीं था, मोहम्मद पूरी दुनिया का था। वो तथ्य रखे कि क्यों वो जो अपने अल्लाह को वो कहते हैं कि अल्लाह जो है वो रहमतुल आलमीन है, रहमतुल मुसलमीन नहीं है, रहमतुल आलमीन है। तो वो पूरी दुनिया का अल्लाह है, उस पर पूरी दुनिया पर रहम करता है। तो मैं ये कहता हूं कि क्यों फिर वो कहता है कि पहले मुसलमान बनो फिर रहम करूंगा। भाई, अगर वो रहमतुल आलमीन है तो मुझे नरसिम्हानंद को नरसिम्हानंद रहने दे, पंडित चतुर्वेदी जी को पंडित चतुर्वेदी जी के रूप में रहने दे। हम भगवान उसकी किसी भी रूप में पूजा करें। लेकिन वो कहता है जब तक मोहम्मद के हिसाब से पूजा नहीं करोगे तो तुम्हें यहां भी जहन्नुम वहां भी जहन्नुम, यहां तुम्हारा कत्ल करवा दूंगा, तुम्हारी औरतों को जो है गुलाम बना के मंडियों में बिकवा दूंगा, रखेल बनवा दूंगा, तुम्हारे मंदिरों को तोड़वा दूंगा। फिर कैसे वो रहमतुल आलमीन है? ये कुछ बेसिक सवाल हैं जो हमने तैयार किए हैं। इन सवालों को हम मुस्लिम मौलानाओं के सामने लिखित में रख देंगे। मैं तो पूरा पर्चा तैयार कर रखूंगा कि मेरे सवाल ये हैं। मेरे सवाल है मक्की आयतों के बारे में। जब इस्लाम कमजोर था तो मोहम्मद ने क्या कहा, और जब इस्लाम ताकतवर हो गया मदीना में जाकर और वापस मक्का में आकर तो मोहम्मद ने क्या क्या कहा, क्या क्या किया, उसका क्या जस्टिफिकेशन वो देते हैं। तो ये बातें हैं। तो हम इन बातों के बारे में चर्चा करना चाहेंगे, चर्चा रखना चाहेंगे। और जो भी रिजल्ट निकले इसमें, जैसे आप हो गए, हमारे सलीम भाई हो गए, और भी कई एक्स मुस्लिम है, हम उनको बुलाते हैं, वो भी बैठे। और साथ में ही हमारे तुफैल चतुर्वेदी जी जैसे, नीरज अत्री जी जैसे जो विद्वान है हिंदुओं के, वो भी बैठे, मैं भी बैठूं, मुसलमान मौलाना भी बैठे। हमारे सवाल और उनके जवाब सब हम एआई को दे दें और एआई निष्पक्ष आकलन करके बता दे कि हम झूठ बोल रहे हैं या वो झूठ बोल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन सॉल्व हो सकता है, बहुत बड़ा झगड़ा सॉल्व हो सकता है। जी महाराज जी, बात आपकी बिल्कुल ठीक है और ये बहुत अच्छी बात है कि शास्त्रार्थ जो है होना चाहिए। इसका जो वीडियो है इसका मैंने टाइटल भी यही रखा और इसका जो मैंने थंबनेल बनाया उस पर भी मैंने यही रखा कि एक शास्त्रार्थ। और हमारी जो संस्कृति है वो सदैव इसके लिए तैयार रही है कि कोई भी व्यक्ति आए, चैलेंज करे तैयार रही है बिलीफ सिस्टम को। जी,
हमारे बिलीफ सिस्टम को वो चैलेंज करे और आकर के हमसे प्रश्न उत्तर करे, हम उसको उत्तर देंगे। यदि वो हमारे उत्तर को तार्किक समझता है, बिल्कुल नैतिक बिल्कुल समझता है, साइंटिफिक समझता जी है, तो वो हमारे उत्तर को मान ले। और यदि उसकी दृष्टि में हमारे उत्तर जो है वो सही नहीं है, तो वो हमारे उत्तर को चैलेंज करने के लिए अपना कोई तर्क दे, अपना कोई प्रूफ दे। ये हमारी अपना कोई तर्क दे, संस्कृति बिल्कुल का, अपना कोई तर्क दे। जी, तो ये हमारी संस्कृति का पहले से हिस्सा रहा है। परंतु महाराज जी, ये तो बात रही हमारी संस्कृति की, मैं भारतीय संस्कृति की बात कर रहा हूं, वर्णाश्रम संस्कृति की। लेकिन जब आप चले जाते हैं जी 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 इसी चीज को अप्लाई करने के लिए इस्लाम जैसी एक मान्यता पर, जहां ये कहा गया है कि अल्लाह जो है वो 7वें आसमान के ऊपर है, उसने 7 आसमान बना रखे हैं, उसने चांद सितारे दुनिया के आसमान पे इसलिए लगा रखे हैं ताकि वो शैतान को उससे जो है मिसाइल की तरह फेंक करके मार सके, ताकि शैतान बात ना सुने। और फिर इन बातों को करने के बाद में वो ये कहते हैं कि तर्क मत करो, सवाल मत करो, केवल जो ज्ञान या जो जानकारी तुमको दी गई है उसको मान लो, ईमान रखो। तो महाराज जी, मैं आपसे यहाँ पर थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा कि आप कैसे ऐसी उम्मीद कर सकते हैं उस विचारधारा के लोगों से जिनके यहाँ सवाल करने का और जवाब देने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है महाराज जी। तो फिर वो क्यों कहते हैं कि भाई एकमात्र इस्लामी रास्ता है? फिर वो हमें हर बात के लिए क्यों गलत बताते हैं? क्यों कहते हैं कि भाई हम ठीक से नहीं समझे? अगर वो कहते हैं बिना तर्क के इस्लाम पूरी दुनिया में फैलना चाहिए और सब इस्लाम का सम्मान करें, तो कारण बताएं ना। हम तो ये उनसे पूछना चाहते हैं कि भाई आज तक पूरी दुनिया में वो कौन कौन से देश हैं जहां आपकी जनसंख्या बढ़ गई और आपने वहां लोगों पर इस्लाम थोपा नहीं, आपने वहां लोगों को अपनी मान्यताओं के साथ, धार्मिक मान्यताओं के साथ स्वतंत्रता से जीने का अधिकार दिया। मैं तो ये जानना चाहता हूं उनसे। अगर वो ये कहते हैं कि भाई हम तो बिल्कुल मानवता के पुतले हैं और इस्लाम में सबसे ये मोहम्मद ने क्या कहा क्या नहीं कहा, अगर वो अपने आप पूजा करते हैं तो मुझे पंडित जी से क्या दिक्कत है। लेकिन वो मुझ पर, मेरे लोगों पर थोपना चाहते हैं, उसे श्रेष्ठ बताना चाहते हैं, यहां से सारा झगड़ा शुरू होता है। या तो वो हमें आके सिद्ध करें कि वास्तव में उनका मोहम्मद बाकी सबसे श्रेष्ठ था और उन्होंने आज तक दुनिया में इस्लाम जो फैलाया है केवल प्यार मोहब्बत से फैलाया है, इस्लाम में लूट की कोई गुंजाइश ही नहीं है और इस्लाम के नाम पर आज तक दुनिया में कोई लूट हुई नहीं है। आज तक किसी भी, जिसे वो रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, उसने कभी किसी को लूटा ही नहीं है, कभी किसी को निर्दोष को मारा ही नहीं है काफिर होने की वजह से। ये सारी चीजें पंडित जी दुनिया के सामने लानी बहुत जरूरी है। अगर मैं गलत हूं इस्लाम के बारे में तो मुझे नंगा होना बहुत जरूरी है। अगर मौलाना झूठ बोल रहे हैं तो मौलानाओं का ये संवाद बहुत जरूरी है। देखिए, संवाद से एक इसमें संभावना हो सकती है कि मुसलमान वो ये कहे कि भाई हम दास्ता मंदिर नहीं आ रहे, तो मैं उनसे कहूंगा कि मुझे दारुल उलूम देवबंद बुला लो भाई। वो ये कह सकते हैं कि हम आप सबके साथ नहीं बैठेंगे, तो मैं कहूंगा भाई मैं अकेला आ जाऊंगा आपकी किताबें लेकर और एआई के कुछ कंप्यूटर वगैरह साथ लेकर, टेक्नीशियन साथ लेकर। देखिए, संवाद से नहीं भागना चाहिए किसी को भी। ये पूरी दुनिया में, ये देखिए इंटेलिजेंस का दौर है, यहां आज बुद्धिमत्ता की कीमत है। हम केवल कुछ चीजों को पकड़कर पूरी दुनिया के कत्ल की तैयारी नहीं कर सकते। संवाद की बहुत जरूरत है पूरी दुनिया में इस समय, अंतर धार्मिक संवाद की बहुत जरूरत है। मैं ईसाइयों से संवाद क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि मैंने ये देखा है ईसाई अपने देश पर में हिंदुओं पर या मुसलमानों पर या दूसरे लोगों पर बिल्कुल कोई अत्याचार नहीं कर रहे। अगर 21 कोई घटना हो रही है तो उसे अपवाद मानते हैं, वो सामान्य नियम नहीं है। अमेरिका में किसी के साथ इसलिए कोई भेदभाव नहीं होता कि वो हिंदू है या मुसलमान है। इक्का दुक्का जो घटनाएं होती है रंग भेद के कारण या नस्ल भेद के कारण, तो उसके लिए अपराधियों को वहां दंडित किया जाता है। लेकिन अरब के अंदर तो अरेबियनों को छोड़कर कोई मुसलमान भी किसी अरबी औरत से शादी नहीं कर सकता। कोई मुसलमान भी किसी अरबी औरत से, अगर वो अरेबियन मुसलमान नहीं है तो वो शादी नहीं कर सकता। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि इस्लाम केवल अरेबियन गुलामी का एक तरीका है। अब मैं नरसिंहानंद गिरी अपने सनातन धर्म को छोड़कर अरेबियन गुलामी क्यों पकड़ लूं? इसके लिए मौलानाओं को मुझे समझाना पड़ेगा ना।
तो मैं इसी के लिए तो आमंत्रित कर रहा हूं, आओ मुझे दावत तबलीग, ये तो उनका मूल कर्तव्य है ना कि पूरी दुनिया में जहां तबलीग की अभी दावत नहीं पहुंची है तो उसे दावत दें। तो मुझ तक अभी तबलीग की दावत पहुंची नहीं है, किसी भी मुसलमान ने आकर मुझे तबलीग की दावत दी नहीं है, तो मैं तो आमंत्रित करता हूं, आओ मुझे तबलीग की दावत दो भाई, मुझे दीन की दावत दो। पर जो मेरे सवाल हैं उनका तो जवाब दोगे ना, तो मैं तो प्रयास केवल उन सवालों के जवाबों को मांगने का प्रयास कर रहा हूं। जी, बात आपकी बिल्कुल ठीक है महाराज जी, और ये बहुत अच्छी पहल आपने की है। मैं आपकी बात का समर्थन करते हुए और इसको इस्लामिक नैरेटिव से सही साबित करते हुए एक चीज़ और मैं बता दूं यहाँ पर सभी दर्शकों को कि प्रत्येक मुसलमान का, जो कि मुसलमान है, अल्लाह पर और मोहम्मद पर ईमान रखने वाला है, उसकी ये जिम्मेदारी है, उसकी ये फर्स्ट प्रायोरिटी है कि वो तमाम गैर मुस्लिमों को, काफिरों को और मुशरिकों को इस्लाम की दावत दे। अब अगर वो इस दावत को नहीं कबूल करते हैं, नहीं मानते हैं, तो फिर ये मामला उनके और गॉड के बीच में, ईश्वर के बीच में है कि वो उनको माफ करे या ना करे। लेकिन प्रत्येक मुसलमान को, प्रत्येक मुशरिक को, काफिर को दावत भी देनी पड़ेगी, और अगर वो इस्लाम को गलत समझता है, बुरा समझता है, तो उसको ये भी बताना पड़ेगा कि इस्लाम एक्चुअली वैसा नहीं है जैसा आप समझते हैं, इस्लाम कुछ और है और ये इस्लाम है, वो उनको प्रेजेंट करना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी है। यदि किसी व्यक्ति ने, महाराज जी, ये जिम्मेदारी पूरी नहीं की या ये जिम्मेदारी पूरी करने का उसको मौका नहीं मिला, और मौका ना मिलने के कारण उसने जीवन में कभी ये इच्छा भी नहीं की कि मुझे मौका मिले तो मैं इस्लाम की दावत सारी दुनिया में दूंगा, तो वो व्यक्ति अगर इसी हाल में मर गया तो वो व्यक्ति सीधा जहन्नम जाएगा। तो ये तो मुसलमानों की परम एक तरीके से कह दे परम कर्तव्य है मुसलमान होने का कि वो आपके और हमारे जैसे लोगों को सही इस्लाम पेश करके हम लोगों को कन्विंस करें, ताकि जहां वो जाना चाहते हैं अपने साथ हमें भी ले जाएं। बिल्कुल, तो इसी के लिए मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं पंडित जी, और मैं चाहता हूं कि वो मेरी शंकाओं का समाधान करें, ताकि एक बहुत बड़ा, देखिए वो मुझे सर तन से जुदा करना चाहते हैं। भाई वो कहते हैं मैं मोहम्मद को समझा ही नहीं, तो भाई मुझे मोहम्मद समझाओ ना, मुझे इस्लाम समझाओ ना, मुझे कुरान समझाओ ना। अगर मैं नहीं समझा मोहम्मद को और मोहम्मद को गाली दे रहा हूं तो इसमें मेरा दोस्त थोड़ी है फिर। भाई तुम मुझे मोहम्मद को समझाने भी नहीं आए और मेरे कत्ल का हुक्म दे रहे हो, इससे बड़ा अन्याय क्या। मेरे, आप देखते होंगे हर शुक्रवार को मेरे सर की कीमत बढ़ा देते हैं, लाखों की भीड़ इकट्ठी होती है, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। अरे भाई पहले मुझे समझाओ तो सही। मैं केवल तुम्हारी किताबों से पढ़कर बताना चाहता हूं कि तुम्हारी किताबों में, तुम्हारी हदीसों में, तुम्हारी कुरान में यह लिखा है, तुम मुझे बताओ नहीं भाई ये गलत लिखा है, कुरान में ये ऐसे नहीं ऐसे लिखा है, फिर उसके उदाहरण बताओ। फिर मुझे बताओ कि कहां कहां अफगानिस्तान में आपने सच्चा इस्लाम लागू किया, कहां कहां पाकिस्तान में, कहां कहां ईरान में, कहां कहां अरब में, कहां कहां बांग्लादेश में, कहां कहां कश्मीर में आपने सच्चे इस्लाम को वहां पर लगाया है, नाफिज किया है। मुझे वो जगह बताओ ना, फिर इन पर चर्चा करेंगे। ये बातें मेरी समझ में आएंगी तो भाई फिर मैं मोहम्मद का अपमान क्यों करूंगा। अगर मैं अज्ञानतावश मोहम्मद का अपमान कर रहा हूं तो इसके लिए तो मुझे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। फिर क्यों तुम मेरे खिलाफ इतना चिल्ला रहे हो, क्यों मुझे कैद करके रखा हुआ है। सही बात है महाराज जी, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ तो मैं भी आपके साथ अग्री करता हूँ और आपके साथ सुर से सुर मिलाते हुए मैं भी आह्वान करता हूँ कि यदि आप महाराज जी के सवालों का तार्किक और तसल्ली बख्श जवाब दे देते हैं, ये मुस्लिम मौलाना मुफ्ती स्कॉलर्स लोग, तो महाराज जी के साथ साथ महाराज जी माने या ना माने, परंतु मैं अपने पुराने रूट में जिसमें मैं पैदा हुआ था उसमें लौटने के लिए तैयार हूँ महाराज जी, और साथ ही साथ अपने बहुत सारे साथियों को लेकर के आने के लिए तैयार हूं। या फिर आप एक काम करें कि आप जो है समीर सिद्धार्थ का, यानी कि मेरे सवालों का आप जवाब दे दें, और मैं आपको आश्वासन दे देता हूं कि यदि आप मेरे सवालों का तार्किक और सही जवाब दे देते हैं विद रेफरेंस, तो मैं स्वामी जी को भी लेकर के आपके इस्लाम में दाखिल हो जाऊंगा। बिल्कुल, देखिए अगर इस्लाम सनातन धर्म से अधिक मानवीय है, इस्लाम सनातन धर्म से अधिक अहिंसक है,
इस्लाम सनातन धर्म से अधिक दूसरे धर्मों का सम्मान करता है, तो मैं अच्छाई की तरफ क्यों नहीं जाऊंगा? मैं क्यों नहीं जाऊंगा? पंडित जी मुझे बताइए, मैं अच्छी चीज क्यों नहीं लेना चाहूंगा? लेकिन मुझे बताए ना कि हमने दुनिया के उस कोने में अच्छा इस्लाम हमने लागू करके दिखाया है, ये असली इस्लाम है, तो भाई मैं क्यों नहीं जाऊंगा? मैं तो जाऊंगा। अच्छाई कौन नहीं स्वीकार करना चाहता? लेकिन देखिए, मैं एक पढ़ा लिखा इंजीनियर हूं, साधु हूं, मैंने थोड़े से अपने धर्म ग्रंथ भी पढ़े हैं और इस्लाम को पढ़ने में मैंने अपना पूरा जीवन लगाया है, तो मैं एक संवाद क्यों ना करूं मुसलमानों के साथ? भाई इसमें अगर उन्हें कोई मेरी जगह से दिक्कत है तो फिर मैं मुझे दारुल उलूम बुलाए, दिल्ली की जामा मस्जिद बुलाए, कहीं भी बुलाए, मैं वहीं पहुंचूंगा। मैं वहीं पहुंचूंगा जहां भी मुझे मुसलमान बुलाएंगे, मैं वहीं पहुंचूंगा। तो महाराज जी, अब आपसे निवेदन मैं ये करूंगा कि जो आपने ये एक आह्वान किया है और इसके लिए जो आपने समय और तिथि रखी है, उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से आप बता दें, ताकि हम लोग आप 6 मई को है। आपसे आशीर्वाद मैं लेकर एक तो पंडित जी आपको औपचारिक निमंत्रण दे रहा हूं आने का। 6 मई 2025 को शिव शक्ति धाम डातना में हम 15 से 25 हम 25 लोगों को बुलाएंगे। उम्मीद करते हैं कि उसमें 15 तो आ ही जाए। इतने मौलानाओं को हम बुलाएंगे। मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। मैं आपसे औपचारिक निवेदन करना चाहता हूं कि आप सुबह ही 6 मई 2025 को सुबह ही आप शिव शक्ति धाम डातना में आ जाए, चाहे एक दिन पहले आ जाए, और मेरी तरफ से कुल मिलाकर आप 5 या 6 जिन्हें भी आप उचित समय समझे उन एक्स मुस्लिमों को आप निमंत्रित करें। 5-6 एक्स मुस्लिम हो जाए, 3-4 हिंदू विद्वान हो जाए और एक मैं हो जाऊं। हम 10 लोगों का पैनल हो। हम यहां भीड़ इकट्ठी नहीं करेंगे, 10 लोगों का पैनल होगा। एक एक बात, छोटी से लेके बड़ी बात, सब रिकॉर्ड करेंगे और रिकॉर्ड करने के बाद दस्तावेज बनाएंगे। सारी रिकॉर्डिंग एआई को देंगे, दस्तावेज पूरी दुनिया में भेजेंगे और पूरी दुनिया से कहेंगे उनका एनालिसिस करें। तो मेरा निवेदन आपसे अनुरोध है, मेरे निमंत्रण को स्वीकार करें और मेरी तरफ से कम 5 और एक्स मुस्लिमों से पंडित जी आप ही बात करें। जी महाराज जी, आपका बहुत बहुत आभार। सबसे पहले तो मुझे इस लायक समझने के लिए कि आपने मुझे इतने बड़े एक चर्चा में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया। मैं इसको निमंत्रण नहीं, मैं इसको आदेश मानकर स्वीकार करता हूं और यथावत समय पर मैं बिल्कुल आपकी सेवा में वहां उपस्थित रहूंगा। और जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं हमारे एक्स मुस्लिम्स, मैं पूरा प्रयास करूंगा उन सब लोगों को वहां लाने का। बस इसके बदले में मैं केवल आपसे नहीं बल्कि हमारे तमाम सनातनी भाइयों से केवल एक निवेदन करना चाहूंगा कि प्रण लें आप सभी लोग और ये निश्चय करें कि जीवन में कभी भी हम लोग अधर्म का साथ नहीं देंगे। हम हमेशा सदैव धर्म के रास्ते पर चलेंगे, चाहे उसके लिए हमारा सर्वत्र क्यों ना चला जाए। तो जब जब आपको यह एहसास होगा कि कोई व्यक्ति या कोई मूवमेंट या कोई कार्य धर्म की स्थापना के लिए किया जा रहा है, धर्म को स्थापित करने के लिए किया जा रहा है, धर्म रक्षार्थ हेतु किया जा रहा है, कृपया उसके अंदर अपनी ओर से एक आहुति जरूर डालें। ज्यादा कुछ करें या ना करें, लेकिन एक आहुति जरूर डालें जिस प्रकार से आप डाल सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो काम आपको लग रहा है कि अधर्म को प्रचार करने के लिए, अधर्म को प्रचारित करने के लिए, अधर्म को फैलाने के लिए किया जा रहा है, उस कार्य के खिलाफ यदि कुछ कर नहीं सकते तो केवल आवाज जरूर उठाएं। और आवाज भी नहीं उठा सकते तो जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनकी आवाज से आवाज मिलाइए ताकि उनकी आवाज दूर तक जाए। तो महाराज जी जो प्रयास कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, मेरे प्यारे भाइयों, सनातनियों, हिंदुओं, जागो और कम से कम इतना अपना कान जो है खींच करके या अपने गाल नोच करके खुद से कहो कि क्या मैं सनातनी हूं, क्या मैं भारतीय हूं, क्या मेरी मातृभूमि है ये, क्या मैं इसके लिए प्रतिबद्ध हूं कि मैं मेरी माताओं, बहनों, बेटियों का बलात्कार होने नहीं दूंगा। क्या पूछो खुद से कि क्या इसके लिए प्रतिबद्ध हो कि तुम्हारा जो धर्म है, शाश्वत धर्म है, वो तुमसे छीन करके, तुम्हारी मूछे मुंडा करके, तुम्हें लंबी दाढ़ी करके, ऊंचा पजामा पहना करके अगर कोई आदमी रहने को कहेगा तो तुम शीश तो कटवा सकते हो पर इस प्रणाली को नहीं अपनाओगे। क्या तुम में इतना दम बाकी बचा हुआ है मेरे प्यारे भाइयों सनातनी हिंदुओं कि तुम खुद से ये आश्वासन खुद को दे सको? अगर है
तो फिर महाराज जी की स्वर में स्वर मिलाएं, इन मूवमेंट्स में अपना योगदान दें, हर प्रकार से दें, अपना समय भी दें, अपना टाइम भी दें, अपने लोगों तक इन बातों को पहुंचाएं भी, और अपना धन भी खर्च करें, क्योंकि बगैर अर्थ के धर्म स्थापित नहीं हो सकता, बगैर लड़ाई के धर्म स्थापित नहीं हो सकता। मित्रों, तो आप सभी लोग महाराज जी को जिस प्रकार से आप लोग सहायता पहुंचा सकते हैं, महाराज जी को अवश्य सहायता पहुंचाएं, उनके हाथ मजबूत करें। और हम जैसे लोगों का क्या है, हम जैसे लोग तो निकले ही हैं घर से सर पे कफन बांध करके, हम जैसे 4 मरेंगे तो 40 और आ जाएंगे, मगर ये कार्य जो है वो रुकना नहीं चाहिए। इतना मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। इसके लिए अगर हमारे प्राण भी चले गए तो हमें कोई अफसोस नहीं है, हम फिर जन्म लेकर के आएंगे, फिर यही कार्य करेंगे। जी महाराज जी। बहुत बिल्कुल सही कहा आपने, मैं आपकी बात का पूरा समर्थन करता हूं। आपने मेरे मन की बात कही है। हिंदू जिस दिन ये सीख जाएंगे, सनातन फिर हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा, मानवता सुरक्षित हो जाएगी। हिंदुओं को ही सीखना पड़ेगा। और अच्छा है कि आपने ये अपील की, मैं भी अब हर बार इस अपील को किया करूंगा। बिल्कुल करें महाराज जी, बिल्कुल करें। लोग जो आरोप प्रत्यारोप करने वाले हैं ना, वो वही लोग हैं जिनके पास उत्तर नहीं है, वो केवल आरोप लगाते हैं या फिर जान से मारने की धमकी देते हैं। उनकी चिंता ना करें, बगैर ये हमारे वेदों, मुझसे ज्यादा बेहतर आप जानते हैं वेदों को, ये हमारे वेदों का कही हुई बात है कि अर्थ के बगैर धर्म स्थापित नहीं हो सकता। तो अर्थ बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन संपूर्ण भूमिका नहीं निभाता। अर्थ से भी पहले अगर कोई चीज आती है, वो आता है पौरुष, जिसका कोई विकल्प नहीं है, वो आप हैं महाराज जी। पौरुष की मिसाल आप हैं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है पंडित जी। ठीक है पंडित जी, तो हम चर्चा को पूर्ण समझे यहाँ पे। जी महाराज जी, बिल्कुल। और इसको, ये आज की चर्चा तो पूर्ण हो गई है, परंतु ये कार्य जो है तब तक विधिवत जो है जारी रहेगा। हम आपके आशीर्वाद से इसको पूरी तरीके से प्रसारित करेंगे, चारों तरफ फैलाएंगे, और अपनी ओर से भी हम सभी स्कॉलर्स को बार बार झंझोड़ने का काम करेंगे कि आओ एक राउंड टेबल पर बैठ करके इस्लाम को पर चर्चा करें। हम अपने आप से भी प्रयास करेंगे, और तमाम अपने एक्स मुस्लिमों को भी इसमें जोड़ेंगे, तमाम सुनने वालों को भी जोड़ेंगे। पंडित जी, एक दिन जिस दिन आपके पास समय हो, जिस दिन आपके पास समय हो, 1 घंटा में आपके साथ श्रीमद् भगवत गीता की चर्चा करना चाहता हूं। लोग कुरान की चर्चा करते हैं, कुरान की बताते हैं, मैं मानवता के प्रति गीता में क्या कहा गया है और गीता क्या कहती है, उसकी चर्चा आपसे एक बार करना चाहता हूं। महाराज जी, आपने मेरे मन की बात कह दी। असल में मैं अभी रिसेंटली मैंने ये सीरीज चालू की है, गीता वर्सेस कुरान वाली, और उसमें मैंने 2 एपिसोड किए हैं अब तक महाराज जी। एक एपिसोड तीसरा मेरा कल होने जा रहा है। तो महाराज जी बिल्कुल अगले रविवार को, मैं हर रविवार को ये करता हूँ, जब भी आपको समय हो महाराज जी मुझे आदेश कीजिएगा, हम बिल्कुल अगले रविवार को। देखिए, मैं गीता वर्सेस कुरान की चर्चा नहीं करूंगा, मैं गीता वर्सेस कुरान की, मैं केवल गीता की चर्चा करूंगा आपके साथ, ठीक है ना महाराज जी। मैं केवल गीता की चर्चा करूंगा, जो गीता में मानवता के लिए का, और गीता विरोधाभासी नहीं है। गीता एक ही जगह दी गई है। गीता ये नहीं कि मक्का की आयतें कुछ और कहेंगी और मदीना की आयतें कुछ और कहेंगी। गीता ऐसा नहीं है, गीता सार्वभौमिक है। आप महाराज जी गीता से मानवता बताइएगा, मैं कुरान से अमानवीयता बताऊंगा। जय हो आपकी, जय हो आपकी, जय हो आपकी। ठीक है पंडित जी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। माँ और महादेव सदैव आपकी और आपके परिवार की रक्षा करें। आपका यश, आपकी कीर्ति, आपका स्वास्थ्य, आपका बल इसी तरह बढ़ता रहे। आप उन्नति के प्रत्येक शिखर को छुएं, ये मेरी माँ और महादेव से प्रार्थना है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महाराज जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा वाले। दोस्तों, स्वामी जी के इस फैसले को आप कितना उचित मानते हैं, अपनी फीलिंग कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।